हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आज कक्षा 10 के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने त्रिकोणमिति की चर्चा की थी। हमने बताया था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने साइन कास टैन सबके 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के मान हमने बताए थे और हमने ये कहा था कि इसको आप याद कर लेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो आप आगे के सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो आप जिनको नहीं याद है, हमने अभी क्योंकि आप याद कर रहे हैं इसलिए हमने ये सारणी बगल में लिख दी है। सवाल को हम बगल में करेंगे। यहाँ आप एक सरसरी निगाह में जान लीजिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 अंश का मान 1/कर्णी में 2 होता है, 60 अंश का मान 1/कर्णी 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और कास का मान जानने के लिए इसी को यहां से शुरू करो। उल्टा 1 कर्णी में 3/2, फिर 1/कर्णी में 2, फिर 1/2, फिर 0। उल्टा कर दीजिए, यहां से शुरू करिए, इधर की बढ़ते जाइए। यहां देखिए वही मान है। साइन का जो मान है, ऊपर जो साइन का मान है, इसी साइन के मान में देखिए, साइन का मान नीचे कास का मान है, साइन के मान में कास के मान की भाग दे दीजिए। साइन के मान में जब हम कास के मान की भाग दे देंगे तो 0/1 हो जाएगा। ये 0 अंश का मान बराबर 0। ऊपर वाले में 1/2 में कर्णी में 3/2 की भाग देंगे, यानी 1/2 बटे कर्णी में 3/2, तो दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर से कट जाएगा, बराबर बचेगा 1/कर्णी में 3। इसका मान 1/कर्णी 3। इसी प्रकार से 1/कर्णी 2 भागे 1/कर्णी 2 बराबर 1 आ जाएगा। कर्णी 3/2 भागे 1/2 बराबर कर्णी 3 आ जाएगा। 1/0 बराबर इनफाइनाइट। इसी प्रकार से अगर हम साइन, जैसे यहां लिखा है साइन को उलटते हैं, साइन को उलट दें तो कासक मिलता है। हमने इसको पढ़ा था कोसेक। आपने तो कोसेक इसका उल्टा है, तो इसको उलट दें तो आपका कासेक हो जाएगा। इसको उलट दें ये हो जाएगा। इस तरह से साइन को उलट करके कासेक प्राप्त कर लेंगे। और सेक जो है टैग कास को उलट करके 1 का उल्टा 1/1 होगा। इसी प्रकार से यहां से कर्णी 2/कर्णी 3 है, तो ये आपका कर्णी 3/2 है, तो 2/कर्णी 3 हो जाएगा। 1/कर्णी 2 इसको उल्टा करेंगे तो कर्णी 2/1 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सब मान हम इस सारणी में व्यवस्थित कर दिए हैं। इस मान को आप लोग याद कर लीजिएगा। जब इस मान को याद आप कर लेते हैं तो हमारे जो हमने 8.1 एक्सरसाइज शुरू की थी, आज हमारी 8.2 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 में पहला सवाल दिया है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, पहले का पहला कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? साइन 60 अंश, साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। इसका मान क्या होगा? अब देख लीजिए, सारणी आपके पास है, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट रख सकते हैं। सारणी में देखिए साइन 60 अंश का मान क्या है? साइन 60 अंश देखिए कर्णी 3/2, कर्णी में 3/2 गुणे कास 30 अंश का मान, कास 30 का मान कास 0 30, ये देखिए 30 कर्णी 3/2, कर्णी में 3/2 √3/2 प्लस ये साइन 30 का मान 1/2 दिया है, कास 60 अंश का मान भी 1/2 दिया है, बराबर 3/4 धन 1/4 बराबर 4/4 बराबर 1। इसका आंसर हो गया 1। तो ध्यान दीजिए कि ये जो मान है, जो सारणी का मान है, सारणी के मान को आप याद कर लीजिए और उसके बाद इसका मान जो है आसानी के साथ बारी बारी से रख सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे वाले में कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। तरीका हमने बता दिया। अब इसमें क्या करना है? आप tan 45 अंश का मान ढूंढिए। सारणी में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश कितना है? 1 है। 1 यहां 2 गुणे 1 इसका स्क्वायर,
प्लस काश 30 अंश का मान, काश 30 अंश का मान कितना है, करणी में 3/2, करणी में 3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश का मान, साइन 60 का मान देख लीजिए, साइन 60 का मान भी कितना दिख रहा है, करणी में 3/2, करणी में 3/2 का स्क्वायर। ये देखिए प्लस और माइनस आपस में समाप्त हो जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। इस प्रकार से आप ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले का दूसरा पार्ट हो गया। जो पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है वह काश 45 अंश, देखिए इस प्रकार है, लिखा है तीसरा पार्ट काश 45 अंश प्लस काश 45 अंश बाई बटे सेक 30 अंश प्लस कासेक 30 अंश बराबर काश 45 का मान 1/2 देखिए सारणी देख लीजिएगा, 1/2 बटे, अब सेक 30 अंश का मान क्या होता है आप सारणी में देख लीजिए, या आप सोचिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है काश का, तो काश 30 का मान क्या होता है, दिमाग में अगर 3 लाइन भी याद कम हो जाएगा, काश 30 अंश का मान होता है करणी में 3/2, तो सेक 30 का मान क्या होगा 2/करणी में 3 प्लस कासेक 30 का मान देखिए, कासेक 30 का मान क्या होगा, कासेक 30 का मान देखिए हमने लिखा है 2, कासेक 30 माने साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 होता है, इसका उल्टा क्या होगा 2, तो ये हो गया आपका 2। अब इसको हल कर लिया जाए तो बराबर आ जाएगा 1/करणी में 2 बटे, ये देखिए इसको 2/1 लिख लीजिए, अब तिर्यक गुणा करके हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 धन 2 करणी में 3 बटे करणी में 3, ये बराबर आ जाएगा 1/करणी में 2 गुणे, उल्टा होके गुणा हो जाता है, आप इतना हल करना जानते होंगे, 2 धन 2 करणी में 3। अब अगर आप चाहें तो गुणा करके हल कर लीजिए या यहीं छोड़ दीजिए, √3 बाई √2 ब्रैकेट में, या ऐसे गुणा कर लीजिए, चलिए गुणा कर देते हैं, 2 करणी में 2 हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हो जाते हैं। हम इसके बाद चौथा पार्ट इसका कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ नहीं सवालों में, केवल सारणी अगर आपको याद है, सारणी याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखिए इसमें इसका चौथा पार्ट है, चौथा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको हम कर दे रहे हैं, लिख रहा है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश प्लस माइनस कासेक 60 अंश माइनस कासेक 60 डिग्री, ये आपका बट्टे में दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कास 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश प्लस काट 45 अंश, ये बराबर आपका हो जाएगा, आप देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन 30 का मान उसी सारणी में जाइए, आपको बार बार इस सारणी को देखना पड़ रहा है, जब आप सवाल करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, जब ये सारणी याद हो जाएगी तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कीमत पर यह सारणी याद ही कर लीजिएगा, इस बात को जो कह रहे हैं गांठ बांध के रख लीजिए। तो ये साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कासेक 60 अंश, देखिए कासेक यहां है, 60 अंश का मान 2/करणी में 3, 2/करणी में 3, अब इतना बटे हो जाएगा सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश यानी 2/करणी में 3 प्लस कास 60 अंश, कास 60 अंश का मान देख लीजिए सारणी में 1/2 प्लस काट 45 अंश, काट 45 अंश का मान आप देख रहे होंगे 1, इतना है, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए आधा और 1 मिला के 1.5 होता है, तो ये हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2
माइनस 2/√3। ठीक, यहाँ हो गया 2/√3 प्लस यह आपका 1/2 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ यानी 3/2 यह भी है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से तिर्यक गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3। इसके बटे हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 3√3/2√3। तो यह आपका दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर से कट जाएगा। यह बराबर आ जाएगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। एक आंसर तो आपका यही हो जाता है, और इसके हर को हम परिमेयीकरण करके हल कर सकते हैं, उसको भी हम करना सीख लेंगे, लेकिन आज हम इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद हम जब क्लास में आएंगे तो आप लोगों को इसको परिमेयीकरण करके और छोटा करके बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही सीखिए क्योंकि इस टाइप का पहला क्लास है। इसके बाद हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर, यानी पहले का पार्ट 5। पहले का जो पार्ट 5 है इसमें कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sec साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब मान वही रखना है, 5 हो गया। अब cos स्क्वायर 60 अंश का मान आप देख लीजिए 1/2 आप पाएंगे, तो 1/2 इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री मतलब 2/करनी में 3, 2/3। इसका क्या हो गया स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर कर लीजिए बाई साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान कर देंगे 3/2 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 बाई 1/4 प्लस 3/4। तो यहां सबको मिल गया, ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/3 1 4/4 यानी हर का मान 1 हो गया, लिखे या न लिखे। अब ऊपर वाला जो बचा, ऊपर वाला देख रहे हैं ये 4 है ये 3 है, इसका हर 1 है। चाहे तो हम लघुत्तम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौक के 12, 4 गुना है तो 16 चौक 48 माइनस ये 12 गुना है माइनस 12 कर दीजिए बराबर ये हो गया 48 और 15, 48 15 63 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 51/12। अगर आप चाहें तो 3 से काट दें, 3 चौक के 12, 17 तिहां 51 बराबर 4 चौक के 16 1 17 यानी 4 सही 1/4। ये इसका आंसर। और देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं, जब सारणी आप याद कर लेंगे केवल सारणी को मान रख देना है। सारणी के मान को रखने के बाद बाकी आपका कैलकुलेशन बचता है, बाकी कुछ बचा नहीं, कुछ लॉजिक नहीं रह गई। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, उत्तर का कारण भी बताना है कि वह जो आप कह रहे हैं वह सत्य क्यों है। देखिए पहला है दूसरे का पहला, इसमें कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला लिखा है साइन 60 अंश, बी वाला लिखा है cos 60 अंश,
और सी वाला लिखा है tan 60 अंश, tan 60 अंश, और डी वाला लिखा है ऑप्शन, उसमें कह रहा है sin 30 अंश, sin 30 अंश। सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, मान वही रख देना है, चारों विकल्पों में मिला लेना है। तो देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 अंश का मान 1 बटा करनी में 3 बटे 1 प्लस 1 बटा करनी में 3 का स्क्वायर। कितना हो गया? तो ये बराबर आ गया 2 बटे करनी में 3 बटे 1 प्लस 1/3। यहां हल करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 2 बटे करनी में 3 बटे 3 एक कम 3 एक 4 बटे 3, 4 बटे 3। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 बटे करनी में 3 गुणे 3 बटे 4। अगर हम चाहें तो इसको लिख दें 2 एक कम 2 दूना 4 बराबर 3 बटे 2 करनी में 3। अब देखिए हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करेंगे तो करनी में 3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 3 करनी में 3 बटे 2 गुणे 3, क्योंकि ये करनी मिला के करनी खत्म हो जाएगी, तो बराबर आ जाएगा करनी में 3 बटा 2। अब आपको यह देखना है इस सारणी में करनी में 3 बटा 2 किसका मान है? करनी में 3 बटा 2 ये मान है, करनी में 3 बटा ये मान है। तो sin 60 अंश क्या ऑप्शन में है? हाँ है। और ये देखिए जो है वह cos 30 अंश का मान है। क्या cos 30 अंश विकल्प में है? cos 30 अंश विकल्प में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। कौन सा सही है? यह सही है। कारण क्या है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि sin 60 अंश और cos 30 अंश का मान करनी में 3 बटा 2 होता है, किंतु विकल्प में केवल sin 60 अंश दिया गया है, अतः sin 60 अंश सही, अतः sin 60 अंश सही है। अगले विकल्प पर दूसरा का दूसरा देखिए, दूसरे के दूसरे वाले में कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। इसके दूसरे वाले में लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? तो सिद्ध कीजिए कि तब a बराबर है किस मान के? a का मान किसके, या माने कब सत्य होता? पहला विकल्प है 0 डिग्री, दूसरा विकल्प है 30 अंश, बी आपका कितना है? 30 अंश, 30 अंश। सी वाला 45 अंश, 45 अंश। डी 60 अंश, डी 60 अंश। ये तो ये कह रहा है कौन सा विकल्प ऐसा कौन सा मान लिया जाए कि यह सत्य हो जाए। देखिए, जब sin 0 का मान कितना होता है? sin 0 अंश का मान 0 होता है। अगर यहां हम sin का मान रख दें 0 अंश, पहला ऑप्शन आजमाइश करिए रख के, तो ये मान 0 हो जाए। 0 में तो गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। sin 2 इंटू 0 मिला के 0 अंश, sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी अगर 0 रख दिया जाए तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए, 0 वाला, ये सही है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पर, दूसरे का तीसरा, दूसरे के तीसरे वाले में कह रहा है, सवाल दिया गया है 2 tan 30 अंश यानी 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 अंश का मान 1 बटा करनी में 3 बाई 1 माइनस 1 बटा करनी में 3 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 2 बटे करनी में 3 बटे 1 ऋण 1 बटा 3 बराबर 2 बटे करनी में 3 बटे 3 एक कम 3 माइनस 1 यानी 2 बटे 3। अब ध्यान दीजिएगा,
ये मान किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 2/3 गुणे 3/2। 2 खत्म हो जाएगा, बराबर बचेगा। इसको चाहे परिमेयीकरण कर दे या कोई भी संख्या का 3 लिखा तो इसको हम करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख दे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। एक बार खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? करड़ी में 3, क्योंकि एक बार कट जाएगा। तो करड़ी में 3 किसका मान होता है? करड़ी में 3 जो विकल्प है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में दिया है cos 60 अंश, विकल्प हम नहीं लिखे संजोगते, तो ए वाला विकल्प है cos 60 अंश। बी वाला लिखा है sin 60 अंश, बी बराबर लिखा है sin 60 अंश। सी वाला लिखा है tan 60 अंश और डी वाला लिखा है sin 30 अंश। sin 30 अंश। ये 4 ऑप्शन थे इस सवाल में, 4 ऑप्शन हैं। कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो करड़ी में 3 जिसका मान होता होगा वही सही है। तो cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 अंश का मान देख लीजिए 1/2 होता है, यह विकल्प सही नहीं। sin 60 का मान कितना होता है? करड़ी में 3/2 होता है, नहीं सही है। tan 60 अंश का मान क्या होता है? करड़ी में 3 होता है, देख लीजिए, यानी आपका सी वाला सही है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि a प्लस बी, tan a प्लस बी √3, क्या दिया है देख लीजिए, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। और एक और दिया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो कह रहा है इस सवाल में a और b का मान बताइए। अब बताइए a प्लस बी बराबर √3 है, यह क्या इंप्लाइज करता है? यह देखिए a प्लस बी बराबर √3 है, तो अगर आप चाहें तो यहीं से लिख दें tan a प्लस बी बराबर ये कितने अंश का मान है? √3। यह tan 60 अंश का मान है। इसको tan 60 अंश भी कह सकते हैं, √3 को बराबर tan 60 अंश लिख दिया। और इसी प्रकार से ये वाला जो है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इसको कह सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। ये अब देख लीजिए, जो ये मान दिया गया दोनों तरफ tan है, तो आप तुलना कर सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये देखिए इंप्लाइज दैट a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी प्रकार से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करिए, दोनों को समीकरण की बात हल कर लीजिए, जोड़ देंगे तो आपका b भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू, a का मान क्या होगा? a का मान 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया? 45 अंश। इसलिए यहां तो देखिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 60 अंश। यह समीकरण नंबर 1 है। और इस समीकरण नंबर 1 में a का मान रख दीजिए, यानी 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर ले जाके 45 घटा दीजिए, बराबर बचेगा कितना? 15 अंश। अब 15 अंश, अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप b का मान 15 दिए 45, 15 45 60 अंश। देखिए 60 अंश का मान लो, ये देखिए आपका क्या है, 45 में 15 घटा देंगे 30 बचेगा, tan 30 अंश का मान है। बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो रहा है, इसलिए यह जो आपने सॉल्व किया वो सही है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है, इसमें लिख रहा है कि सत्य अथवा असत्य टाइप का है। इसमें सत्य और असत्य बताना है। चौथे में 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन a और प्लस साइन बी।
कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। क्या यह सत्य है कि असत्य है? बाबू असत्य है। यह क्या है? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? कारण बताते हैं। अब ए और बी का कोई मान ले लीजिए, अगर बराबर है, यह सत्य तब होगा जब ए और बी के हर मान के लिए दायां पक्ष और बाएं पक्ष बराबर है। तो ए और बी का मान लीजिए हम कोई मान ले लेते हैं। अब इसको असत्य साबित करने के लिए कोई ऐसा मान ले जिससे क्या दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर नहीं है, एक कंडीशन ऐसी ला दीजिए तो आपका कथन क्या है? असत्य हो जाएगा। मान लीजिए हम 45 अंश ले लेते हैं। ये आपका रफ वर्क होगा, सॉल्यूशन इसका दिखा देते हैं। ए बराबर 45 अंश ले लिए और बी बराबर भी 45 अंश या 0 अंश लेते हैं। बी बराबर 0 अंश ले लिए। चलिए बी बराबर 0 अंश क्या, बल्कि 45 ही ले लेते हैं। क्या करना है? 45 अंश देख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा साइन 45 अंश और प्लस 45 अंश बराबर 90 अंश, और साइन 90 का मान 1 होता है। और राइट हैंड साइड देख लीजिए। राइट हैंड साइड में अगर हम लिखें साइन ए का मान 45 अंश प्लस साइन बी यानी 45 अंश बराबर 1 बटा करनी में 2 प्लस 1 बटा करनी में 2 बराबर 2 बटे करनी में 2। या देखिए 1 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या नॉट इक्वल टू 1। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, और दोनों पक्ष अगर बराबर नहीं आए तो यह कथन सत्य नहीं होता है। तो यह कथन क्या है? यह कथन सत्य नहीं है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। चौथे का दूसरा देख लीजिए। इसमें कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी इसके बाद वाला देखना है। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन का मान बढ़ता है। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन का मान बढ़ता है। साइन का मान बढ़ता है। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन का मान बढ़ता है। देखिए 0 अंश का मान कितना है? 0 है। 30 अंश का मान कितना है? 1/2 बढ़ा 45 अंश का मान 1 बटा कर्ण 2 हो गया। 60 अंश का मान कर्ण 3/2 हो गया। 90 अंश का मान क्या हुआ? 1 हुआ। तो साइन 60 अंश का मान, साइन का मान थीटा के मान में वृद्धि के साथ बढ़ता है या नहीं? यह सत्य है कि असत्य है? थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन का मान बढ़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह सत्य तो है, लेकिन 0 से 90 अंश तक के लिए ही सत्य है। यह सदैव सत्य नहीं है कि आप 120 अंश 150 अंश 500 1000 बढ़ाते जाइए, अंश करते जाएंगे तो थीटा का मान बढ़ता ही है। नहीं, थीटा का मान -1 से +1 के बीच में ही रहता है। इस बात की चर्चा आपकी एक्सरसाइज में संयोग से है नहीं। अभी आप इतना ही जानिए, थीटा का मान 0 से 90 अंश तक तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद घटता भी है हमेशा ये ऐसी। तो इस कथन को आप यहाँ पर कंडीशन सवाल में दिया रहता है कि अगर कंडीशन ये लिखा थीटा का मान 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक है, तो यहाँ संयोग से कंडीशन यही है, इसलिए आप कहेंगे ये सत्य है। क्यों सत्य है? ये 0 से 90 अंश वाली कंडीशन के लिए सत्य है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा यह हमेशा सत्य नहीं है। यह केवल 0 अंश से 90 अंश तक के लिए सत्य है कि थीटा का मान 90 अंश तक बढ़ता है। और तीसरा इसका देख लीजिए। तीसरे वाले में कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि के साथ, आगे लगा दिया कास का मान बढ़ता है। अब थीटा के मान में वृद्धि के साथ कास का मान तो नहीं बढ़ता है। अब देखिए यहाँ 0 अंश था 1 था, 90 अंश पे 0 हो गया, घट गया, बढ़ा कहाँ? तो बढ़ता है। यह एकदम पूरी तरह से गलत है। यह आपका क्या है? असत्य है। असत्य है। इसका चौथा देख लीजिए। चौथे वाले में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए या मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कास थीटा क्या हर मान पर होता है? यह भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि देख लिए थीटा के हर मान के लिए साइन और कास का मान बराबर नहीं है। साइन 0 के लिए साइन का मान 0 है, कास 0 का मान क्या है? 1 है। केवल 45 अंश पे जाकर के 1 बटा कर्ण 2 मिल रहा है। साइन थीटा और कास थीटा का मान हर मान के लिए बराबर नहीं होता है, और इस सवाल में लिखा है कि थीटा के हर मान के लिए साइन और कास बराबर होते नहीं, हर मान के लिए बराबर नहीं होते, इसलिए असत्य है।
अगला कह रहा है यदि a बराबर 0 अंश तो काट a परिभाषित नहीं है। पांचवा है, अगला लिखा है कि a बराबर 0, किस पर? a बराबर 0। तो यह चौथे का पांचवा है, चौथे के पांचवा, a बराबर 0 अंश तो काट a परिभाषित नहीं है, माने इसका मान क्या है? अनंत है, परिभाषित नहीं है। यह सत्य है कि असत्य? अब काट 0 का मान पहले देख लीजिए। काट 0 कहां है? काट 0 का मान कितना है? यही ना, क्या है? इनफाइनाइट। तो काट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या? अनंत। अनंत का मतलब क्या? अपरिभाषित। जो हमारे गणित में डिफाइन नहीं किया गया, जिसकी डिफिनीशन नहीं दी गई है, उसी को हम कहते हैं अपरिभाषित। तो यह क्या है? यह कथन सत्य है, यह सत्य है। या जो है a का मान काट a पर, a बराबर 0 पर काट का मान परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार से tan 90 डिग्री पर देखिए इनफाइनाइट है, वह भी परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।